हमारा जो जन्म स्थल है वो बद्रीनाथ। कहां पर है? बद्रीनाथ। और उस बद्री विशाल में भी एक गुफा जिसका नाम है हेमवती। क्या नाम है? हेमवती। उस गुफा में एकादशी का जन्म स्थल है। बद्री विशाल में हेमवती गुफा जो 12 योजन अंदर प्रवेश करने जितनी है, 12 योजन की गुफा के अंदर, हेमवती के अंदर एकादशी का प्रागट्य हुआ था, एकादशी का जन्म हुआ था। सबसे पहला नियम एकादशी व्रत का, सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन व्रत करो उसके एक दिन पहले भक्ति का संचार इस हृदय में कर लो। भक्ति का संचार इस हृदय में कर लीजिए। जिस दिन आप व्रत करो, जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ जाए। कोई बेकार भोजन हमें ग्रहण नहीं करना, श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करिए दशमी। और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती टूटे ना। अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की, पौधे की, किसी भी वृक्ष की पत्ती अपने हाथ से ना टूटे। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। एकादशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी वृक्ष की, किसी डाली की कोई पत्ती टूटे ना, कोई पत्ती ना टूटे, इसका प्रयास करिए। कितना सुंदर व्याख्यान कहा है, कितना सुंदर वर्णन है महाराज कि मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर, मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर जो पूर्व में किया गया हमारा पाप कर्म है, हमने किसी जीव की हत्या करी है, हमने किसी को कष्ट प्रदान करा है, हमने किसी को अपशब्द कहा है, हमने किसी को ताने दिए, हमने किसी को आड़ा टेढ़ा कहा है, हमने किसी को गालियां दे दी है, मात्र एकादशी का व्रत ही कर लेने पर ये सारे जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते, सारे दोष हमारे समाप्ति पर आ जाते। अब एक विचार करिएगा थोड़ा सा अपने मन में, अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में एक बात उतारिएगा, एक अपने मन में एक बात को उतार कर रखिएगा कि आप अपने पाप को, अपने पाप कर्म को जिस दिन क्षीण करने वाले हो, समाप्त करने वाले हो, अपने पाप को आप जिस दिन समाप्ति पर लेकर जा रहे हो तो उसके एक दिन पहले आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि कल मेरा पाप कटने वाला है, कल मेरा पाप समाप्त होने वाला है। जो मैंने पाप कर्म करा है वो समाप्त होगा, जो मैंने पाप कर्म करा है वो कल समाप्त हो जाएगा। तो एक दिन पहले आपके चेहरे पर प्रसन्नता हो कि ना हो? और चेहरे पर वो प्रसन्नता आपके आना चाहिए कि कल मेरा एकादशी का व्रत है, आज दशमी है, कल एकादशी का व्रत है, तो कल मेरी जब एकादशी का व्रत रहेगा तो मेरा ना जाने कितना कितना पाप, कितना असत्य, कितना कितना झूठ, कितना कितना प्रपंच वो समाप्त हो जाएगा। इसमें मुझे प्रसन्नता हो, इसमें मुझे आनंद आता हो। तो क्या कहा गया कि प्रयास करिएगा कि एकादशी के दिन कोई वृक्ष की, कोई डाली की, कोई कोपल की कोई पत्ती ना तोड़ी जाए। क्यों? तो कहा अगर उस पत्ती को हम तोड़ देते हैं, वृक्ष की पत्ती को या क्यारे में लगी हुई कोई डाली की पत्ती को हम तोड़ देते हैं तो एकादशी का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता, एकादशी का कोई फल हमारे खाते में नहीं जाता, पुण्य फल प्राप्त। अब फिर भले तुम, चाहे तुमने मोरदन खाया हो, चाहे तुमने फिर चिप्स खाई हो, चाहे तुमने फिर व्रत का कितना ही सामान खा गए हो और तुमने सोचा कि आज मेरी एकादशी है, तो फिर उसका कोई फल प्राप्त नहीं है, उसका कोई सुख प्राप्त नहीं है, फिर उसका कोई आनंद प्राप्त नहीं है आपको, फिर उसमें कोई आनंद की अनुभूति आपको नहीं मिलेगी।
वल्लभाचार्य जी ने जगन्नाथपुरी में मायावाद का खंडन करा और जगन्नाथ जी में एकादशी उल्टी लटकी हुई है। कौन कौन ने दर्शन करे? करें आप लोगों ने? जगन्नाथपुरी में एकादशी उल्टी लटकी हुई है। मायावाद का खंडन श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने, महाप्रभु जी ने करा। जगन्नाथपुरी की भूमि पर एक ही बात का खंडन करा। और किस बात का खंडन करा? श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने कहा कि एकादशी का दान देना है तो जीते जी दो, एकादशी करना है जीते जी करो, सैया दान देना है जीते जी दो, सुखसेज का दान देना है जीते जी दो, ब्राह्मण का भोजन कराना है जीते जी कराओ, तुम्हारी मर्जी पड़े भागवत रामायण गीता शिव महापुराण आदि के जितने शास्त्रों का वर्णन करवाना है जीते जी कराओ। मरने के बाद की कोई गारंटी श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने नहीं दी। और हम लोग एकादशी का दान कब देते हैं? जब कोई, अरे बोलो तो, मर गया। कोई मरने के बाद में बहू में रोती रोती 2-2 4-4 एकादशी देती। संकल्प में पंडित जी बोलते ना, वो 10वां 12वां में देओ एकादशी देओ। बड़ी बहू 3 दे देगी, छोटी 4 दे देगी, बेटे ने 2-3 दे दी। मतलब जो मरा वो तो भिखारी था बेचारा, तुम्हारी एकादशी के बिना तरेगा ही नहीं। श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने कहा एकादशी का दान भी देना है तो जीते जी दिया जाए। क्यों? मरने के बाद तो जीवात्मा चली गई। गरुड़ पुराण को उठाकर देखिए, पद्म पुराण को उठाकर देखिए, अग्नि पुराण को उठाकर देखिए। 10 दिन तक जीवात्मा घर की अटारी पर रहती है। मृत्यु के 10 दिन तक उस जीवात्मा को घर पर रखकर दिखाया जाता है कि तेरे परिवार वाले तेरे मरने के बाद क्या कर रहे हैं। 10 दिन बाद वो जीवात्मा चलती है। स्वर्ग का भोग भोगना हो तो भोगेगी, मृत्यु के बाद नरक का भोग भोगना है तो भोगेगी। जीवात्मा जाती है। अंत में उस जीव को धान के खेत में डाल दिया जाता है। काय के खेत में? धान, चावल के। इसलिए एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता, आप लोगों को मालूम होगा। पर एकादशी का नियम है, एकादशी के दिन चावल नहीं खा सकते। पर एकादशी का जब पालना करते हैं, एकादशी का जब व्रत दूसरे दिन छोड़ते हैं तो चावल के पहले गिलास से एकादशी का व्रत छूटना चाहिए, तो एकादशी का व्रत लगता है। एकादशी के दिन चावल नहीं खाया। क्यों? क्योंकि वो चावल में वो जीवात्मा को छोड़ा जाता है। अब उस चावल को चींटी खाए तो चींटी के रूप में, पक्षी खाए तो पक्षी के रूप में, पशु खाए तो पशु के रूप में, मनुष्य खाए तो मनुष्य के रूप में उस जीव का जन्म होता है। मछली खाए तो मछली के रूप में, जलतर खाए तो इल्ली खाए तो इल्ली के रूप में उस जीव का जन्म होता है। चावल के खेत में, धान के खेत में जीवात्मा को डाला जाता है, फिर उसको खा। इसलिए हमारे यहाँ द्वादशी के दिन चावल खाना जरूरी है कि एकादशी का पालना करो तो चावल जरूर खाओ। क्यों खाओ? हम जितना चावल खाते हैं, हमारी करी हुई एकादशी उस चावल में जितनी जीवात्मा रहती है उनको प्राप्त होती है और उन जीवों का फिर जगत में उद्धार हो जाता है, फिर जन्म नहीं होता, फिर वो तर जाते हैं। इसलिए चावल का पालना किया। तो एकादशी को उल्टी लटकाने का कारण केवल श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने कहा एकादशी का दान जीते जी दो। जीते जी कैसे? कोई पलंग पर सड़ रहा है, पड़ा हुआ है, कोई पलंग पर गिर रहा है, उससे काम नहीं बन रहा, अंतिम समय चल रहा है, तुम हॉस्पिटल में देखने गए हो कि इसका अंतिम समय है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, सांस अंतिम चल रही है, तो उसके मरने का इंतजार मत करो। अपनी करी हुई एकादशी में से 5 एकादशी 2 एकादशी उस जीव को प्रदान कर दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से शास्त्रों में वर्णित जो भी अद्भुत उपाय हैं वे सभी उपाय पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी के मुखारविंद द्वारा आप सभी तक पहुंचाए जाते हैं। अपने जीवन को सुखी, सरल व सफल बनाने के लिए, समृद्धि, सुख, संपदा पाने के लिए इस उपाय को अपने जीवन में जरूर अमल करें। आपको बहुत ही शीघ्र अति लाभ मिलेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।